एक राज्य में एक साधु रहता था जो शहर शहर जाकर भिक्षावृत्ति करता और अपना पेट पालता था। साधु उतना ही मांगता जितने की उसको आवश्यकता होती। वह ना तो कल के लिए कुछ सोचता और ना ही कल के लिए कुछ बचाता। बस यही उसकी दिनचर्या थी। एक बार वह भिक्षावृत्ति करते करते राज्य की राजधानी पहुंचा, लेकिन जब तक वह राजधानी के अंदर पहुंच पाता तब तक अंधेरा हो चुका था। शहर के दरवाजे भी तब तक बंद हो चुके थे। साधु ने वहीं विश्राम कर सुबह शहर में जाने की योजना बनाई और दरवाजे के समीप ही सोने के लिए स्थान ढूंढने लगा। सर्दी के दिन थे और रात थोड़ी ठंडी ही थी। साधु ने देखा पास ही एक भट्ठी थी। भट्ठी में अभी तक भी गर्माहट थी। साधु ने भट्ठी के समीप ही सोने का विचार किया। साधु ने अपना बिछौना बिछाया और भट्ठी के समीप ही सो गया। महल के दरवाजे के समीप ही राजा का महल था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजा की नींद खुली और उन्होंने अपनी रानी से पूछा, कहो रात कैसी रही। उधर भट्ठी में सोए साधु की नींद राजा की आवाज़ से खुल गई। राजा का प्रश्न सुन साधु ने जवाब दिया, कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। राजा के कानों में जैसे ही साधु की आवाज़ पड़ी वह बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने महल की बालकनी से बाहर देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर न आया। उन्होंने वही सवाल फिर दोहराया, कहो रात कैसी बीती। साधु के कानों में जैसे ही राजा के शब्द पड़े, वह फिर बोला, कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। अब राजा की उत्सुकता की सीमा न थी। उन्होंने अपने सैनिकों को इस आवाज़ के बारे में पता लगाने को कहा। राजा के सैनिक जैसे ही महल के बाहर इस आवाज़ का पता लगाने आए, उन्हें भट्ठी के सामने एक साधु लेटा हुआ दिखाई दिया। राजा के सैनिकों ने सोचा हो न हो राजा की बातों का जवाब यही साधु दे रहा था। उन्होंने साधु को जगाया और साथ महल चलने को कहा। साधु ने सोचा जरूर उसने राज्य का कोई नियम तोड़ा है, इसलिए राजा ने उसे दंड देने के लिए महल में बुलाया है। साधु डरते डरते महल पहुंचा। राजा उत्सुकता बस उस व्यक्ति से मिलने के लिए आतुर था जो उसके सवाल का जवाब दे रहा था। सिपाही साधु को लेकर जैसे ही महल में पहुंचे, राजा ने उत्सुकता बस साधु से पूछा कि जब मैं सुबह उठकर अपनी रानी से पूछ रहा था कि रात कैसी बीती, तो आपने जवाब दिया कुछ आपके जैसी और कुछ आपसे अच्छी। आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि आप तो इस ठंड में भी खुले आसमान के नीचे सो रहे थे, तो फिर आपकी रात मुझसे अच्छी कैसी बीती। साधु ने जब राजा की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, महाराजा क्षमा करे, लेकिन मैंने जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा है, क्योंकि जब आपको महल में नींद लगी तो आपको भी नहीं ज्ञात था कि आप महल में सो रहे हैं। ठीक वैसे ही मुझे भी नींद लगने के बाद यह ज्ञात नहीं रहा कि मैं खुले आसमान के बाहर सो रहा हूँ। और रही आपसे अच्छी रात बीतने का सवाल, तो महाराज आपको सुबह उठने के बाद अपने राज्य और परिजनों की चिंता सताने लगी, लेकिन मैं तो फकीर हूँ, मुझे तो कोई चिंता ही नहीं, इसलिए मेरी रात आपसे अच्छी बीती।